हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल खान लर्निंग क्लास। अगर आप भी वर्ग 2 चयन परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं हिंदी ग्रामर से रिलेटेड कुछ टॉप लेवल के क्वेश्चंस। तो सभी को पता है कि परीक्षाएं अब बहुत ज़्यादा करीब आ रही हैं। समथिंग आपके जो वर्ग 2 चयन परीक्षा का पेपर है वो स्टार्ट होने वाले हैं। सो आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा हाई लेवल की होनी चाहिए, क्योंकि आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाइड करना ही करना है। मतलब ये चयन जो परीक्षा है आपकी, इससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट हम पिछली वीडियोस तक पढ़ रहे हैं उसमें हमारे उपसर्ग और प्रत्यय तक क्लियर हो चुके थे। समथिंग 390 क्वेश्चंस। आज हमारा जो लेटेस्ट टॉपिक है वो है विलोम शब्द। विलोम शब्द से रिलेटेड आज हम कुछ कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यूज क्लियर करेंगे। समथिंग 50 क्वेश्चंस आज इस वीडियो में हम लेने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। इस सोशल मीडिया साइट्स के अलावा आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आप हमारी पिछली वीडियोस देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में हमने उन वीडियोस की लिंक शेयर की, आप वहाँ से भी हमारी वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का पहला प्रश्न। वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? ऑप्शन ए औचक अक्सर, ऑप्शन बी डामाडोल अस्थिर, ऑप्शन सी झिड़कना पुचकारना, ऑप्शन डी गाफिल खबरदार। तो कौन सा जो विलोम युग्म है इसमें सही नहीं है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी डामाडोल अस्थिर। ठीक है ना, डामाडोल अस्थिर ये दोनों एक ही शब्द हैं, तो ये क्या है? विलोम शब्द के युग्म सही नहीं है। सही विलोम युग्म होगा डामाडोल स्थिर। डामाडोल मतलब अस्थिर और स्थिर मतलब व्यवस्थित, बिल्कुल। तो ये विकल्प सही होगा, ऑप्शन नंबर वी। अब औचक अक्सर ये सही है, ठीक है ना, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, ये अलग अलग विकल्प हैं, तो डामाडोल अस्थिर ये विकल्प जो है राइट आंसर होगा। ये बाकी अन्य जो सभी विकल्प हैं वो असंगत हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन में उत्साह बना रहना चाहिए। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के सही विलोम शब्द का चयन निम्न विकल्पों में से कीजिए। ऑप्शन ए है वित्साह, ऑप्शन बी निरुत्साह, ऑप्शन सी हतोत्साह, ऑप्शन डी प्रोत्साह। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी निरुत्साह। जीवन में उत्साह बना रहना चाहिए। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के सही विलोम शब्द का चयन क्या होगा? निरुत्साह। दिए गए वाक्य जीवन में उत्साह बना रहना चाहिए, तो इसका क्या हो जाएगा विलोम शब्द? वो हो जाएगा उत्साह का सही विलोम निरुत्साह होता है, मतलब जिसमें कोई उत्साह ना हो, एक्साइटमेंट ना हो। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें पाप से बचना चाहिए। ऑप्शन ए इसमें देख लेते हैं सेंटेंसेस पहले। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के सही विलोम शब्द का चयन निम्न विकल्पों में से कीजिए। हमें पाप से बचना चाहिए, मतलब जो रेखांकित शब्द के जो शब्द दिया है, जो अंडरलाइन वर्ड है, उसका सही विलोम शब्द क्या है? इनमें से देखते हैं, दान, पुण्य, अपाप या कुपाप। तो क्या हो जाएगा पाप का? ऑप्शन नंबर बी पुण्य होगा। तो आपको ये बहुत ही सोच समझ कर लगाना है, क्योंकि दो ऑप्शंस और भी इसमें ऐसे हैं जो कंफ्यूज करने वाले हैं, तो आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुराग का विलोम है। ऑप्शन ए विराग, ऑप्शन बी सुहाग, ऑप्शन सी वियोग, ऑप्शन डी विहंग। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए विराग। ठीक है ना, अनुराग का विलोम क्या होगा? विराग। बाकी शब्द विलोम देख लेते हैं। अनुराग का विराग होगा, वियोग का संयोग होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपन्न को सब सुख प्राप्त हो जाते हैं और सदा तरसता ही रह जाता है। और सदा ब्लैंक छोड़ा है बीच में, ध्यान रखिएगा। अब इसमें देखती है, संपन्न के विलोम शब्द के से उक्त पूर्ण करें, मतलब संपन्न का जो विलोम शब्द है उससे पूर्ण करना। वीर है, अपंग है, विपन्न है या शाही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु संपन्न शब्द का विलोम विपन्न होगा, मतलब संपन्न को सुख प्राप्त हो जाते हैं और विपन्न सदा तरसता ही रह जाता है। तो संपन्न के विलोम शब्द से उक्त पूर्ण क्या हुआ? विपन्न। ठीक है ना, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पूर्ण वाक्य क्या होगा? संपन्न को सब सुख प्राप्त हो जाते हैं और विपन्न सदा तरसता ही रह जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, अपना गुस्सा काबू में करो, शांत रहो। निम्न में से किस विकल्प में उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त शांत शब्द का विलोम नहीं दिया गया है? ऑप्शन ए उद्विग्न, ऑप्शन बी स्थिर, ऑप्शन सी उत्तेजित, ऑप्शन डी अशांत। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी स्थिर। दिए गए वाक्य अपना गुस्सा काबू में करो, शांत रहो में प्रयुक्त शांत शब्द का विलोम
स्थिर नहीं है, जबकि उद्विग्न, उत्तेजित तथा शांत इसके विलोम शब्द हैं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में किस एक वाक्य में आरंभ शब्द के लिए उचित विलोम का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए, हर व्यक्ति अंत सुनिश्चित है, मतलब हर व्यक्ति का अंत सुनिश्चित है। ऑप्शन बी, समय की कद्र करना चाहिए। ऑप्शन सी, शिमला भारत में है। ऑप्शन डी, देश को श्रमजीवी लोगों की जरूरत है। सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर व्यक्ति का अंत सुनिश्चित है, इस वाक्य में आरंभ शब्द के लिए उचित विलोम का प्रयोग हुआ है, क्योंकि आरंभ का विलोम अंत होता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है। ऑप्शन ए, अंतरंग बहिरंग, अल्पायु दीर्घायु। ऑप्शन सी, अनुराग राग। ऑप्शन डी, अमर मर्त्य। सो राइट आंसर KVSPRT में ये पूछा गया है क्वेश्चन 26/2/2023 में। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत कौन सा है? अनुराग राग। ठीक है ना, ये विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म में इसका संगत युग्म अनुराग का विराग होता है। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है। ऑप्शन ए, अल्पज्ञ अज्ञानी, अल्पायु दीर्घायु। ऑप्शन सी, अंतरंग बहिरंग। ऑप्शन डी, अक्षर सक्षम। सो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए एंड डी सही है। अल्पज्ञ अज्ञानी और अक्षर सक्षम, मतलब जो अक्षर जैसे किसी का ज्ञान भी नहीं है, अक्षर वैसे अक्षर को भी कहते हैं सक्षम, तो ये शब्द क्या है? असंगत हैं। ठीक है ना, अल्पज्ञ अज्ञानी, अल्पज्ञ अज्ञानी ये दोनों एक जैसी वर्ड है, और अक्षर सक्षम ये दोनों भी मिलान नहीं हो रहा है इनका, तो इनका सही युग्म क्या होगा? अल्पज्ञ बहुज्ञ और अक्षर क्षर होगा। तो शेष विकल्पों के विलोमार्थी शब्द युग्म संगत हैं। सो ऑप्शन ए एंड डी को सही माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत हैं। ऑप्शन ए, अथ इति। ऑप्शन बी, अवनति पतन। ऑप्शन सी, अल्पज्ञ बहुज्ञ। ऑप्शन डी, अनुकूल प्रतिकूल। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अवनति पतन। अवनति पतन विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत हैं, इसका संगत युग्म होगा अवनति उन्नति। अन्य सभी विकल्प संगत हैं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आविर्भाव का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए, तिरोभाव। ऑप्शन बी, विरक्ति। ऑप्शन सी, अंतय। ऑप्शन डी, अधोगति। सो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आविर्भाव का विलोम शब्द है तिरोभाव, विरक्ति का विलोम अनुरक्ति, अंत का विलोम प्रारंभ तथा अधोगति का विलोम ऊर्ध्व गति है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमावस्या का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए, पूर्णिमा। ऑप्शन बी, प्रतिपदा। ऑप्शन सी, कृष्ण पक्ष। ऑप्शन डी, प्रज्ञा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा पूर्णिमा। अमावस्या का विलोम क्या होगा? पूर्णिमा। कृष्ण पक्ष का शुक्ल पक्ष, प्रज्ञा का अविवेक, कृतज्ञ का कृतघ्न। सो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न अनिवार्य का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए, जरूरी। ऑप्शन बी, वैकल्पिक। ऑप्शन सी, पसंद। ऑप्शन डी, गैर जरूरी। सो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, वैकल्पिक। अनिवार्य का विलोम वैकल्पिक होता है। विकल्प में दिए गए अन्य शब्द पसंद का विलोम नापसंद एवं जरूरी का विलोम गैर जरूरी होता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत का विलोम है। ऑप्शन ए, अर्क पीयूष। ऑप्शन सी, मधुर विष। ठीक है ना, मतलब अर्क है, पीयूष है, मधुर है या विष है। सो अमृत का विलोम क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, विष। अमृत का विलोम विष होगा। दिए गए विकल्पों के विलोम शब्द निम्न हैं, मधुर, कटु कर्कश, पीयूष का विष। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अनघ का विलोम है। ऑप्शन ए, निरघ। ऑप्शन बी, निष्पाप। ऑप्शन सी, कृति। ऑप्शन डी, अघी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अघी हो जाएगा। अनघ का विलोम अघी होगा। अन्य विलोम निम्न है। अन्य शब्दों के विलोम देख लेते हैं। निष्पाप का पाप होगा, कृति का अकृति होगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनय शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन ए, आदि। ऑप्शन बी, उपरि। ऑप्शन सी, नए। ऑप्शन डी, अनग। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नए। शब्द मतलब नए, अनय का नए विलोम होगा, आदि का अंत होगा, उपरि का अधा होगा, अनग का अग होगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते हैं। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, भद्र। ऑप्शन बी, शील। ऑप्शन सी, शालीन।
ऑप्शन डी असभ्य। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी असभ्य। सभ्य का विलोम शब्द असभ्य होगा, ठीक है ना। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलोम शब्दों का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए अपना पराया, ऑप्शन बी आस्था अनास्था, ऑप्शन सी आकाश पाताल, ऑप्शन डी अग्नि आग। सो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी अग्नि आग। नए विलोम या निम्न विलोम शब्दों में अग्नि आग युग्म सुमेलित नहीं है। अग्नि का विलोम शब्द जल होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। सो राइट उसमें शब्द क्या है पहले देख लेते हैं। ऊर्ध्वगामी, ऑप्शन ए है इसका अधोगामी, ऑप्शन बी विमुख, ऑप्शन सी अधम, ऑप्शन डी उदयाचल। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अधोगामी। शब्द विलोम क्या है? ऊर्ध्वगामी, अधोगामी, विमुख, सम्मुख, उदयाचल, अस्ताचल, पश्चिमाचल, अधम, उत्तम। सो ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। शब्द क्या है? क्रुद्ध। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है क्रोधित, ऑप्शन बी शांत, ऑप्शन सी अधिक, ऑप्शन डी अक्सर। सो इसका विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। समझ गए होंगे आप, क्रुद्ध का शांत होगा। क्रुद्ध का विलोम शब्द शांत होता है। शब्द विलोम देख लेते हैं। क्रोधित का शांत है, अधिक का न्यून है, अक्सर का कभी कभी या कभी कभार है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है, देखते हैं इनमें से कौन सा शब्द उदय का विलोम है। ऑप्शन ए डूबना, ऑप्शन बी अप्रकट, ऑप्शन सी परोक्ष, ऑप्शन डी अस्त। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मतलब अस्त होगा। इनमें से उदय का क्या होता है? कहते हैं ना सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है, तो उदय का अस्त होता है, डूब जाना। उदय होना मतलब प्रकट होना, अप्रकट का प्रकट, उदय का अस्त, परोक्ष का प्रत्यक्ष, डूबना का तैरना। सो राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द अतिवृष्टि का विलोम है। ऑप्शन ए रेगिस्तान, ऑप्शन बी आर्द्र, ऑप्शन सी बाढ़, ऑप्शन डी अनावृष्टि। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मतलब अतिवृष्टि, डी का क्या होगा? अनावृष्टि। अतिवृष्टि का अनावृष्टि विलोम होता है, आर्द्र का शुष्क होता है, रेगिस्तान का उपजाऊ होता है, बाढ़ का सूखा होता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द हिंसा का विलोम है। ऑप्शन ए अहिंसा, ऑप्शन बी क्रांति, ऑप्शन सी प्रतिक्रांति, ऑप्शन डी अशांति। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। शब्द विलोम मतलब हिंसा का हिंसा होगा, अशांति का शांति होगा। सो ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आरोह का विलोम है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आप समझ गए होंगे। ऑप्शन ए प्ररोह है, अवरोह है, समारोह है या निर्मोह है। तो क्या होगा? आरोह का अवरोह होगा, ठीक है ना। आरोह का विलोम शब्द अवरोह होगा, शेष विकल्प असंगत है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अल्प का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी कल्प, ऑप्शन सी स्वल्प, ऑप्शन डी अति। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी अति। अल्प का विलोम शब्द अति होगा। अति का मतलब क्या होता है? अति का अधिक होगा, और अल्प का अर्थ मतलब अति का अर्थ क्या है? अधिक होगा, है ना, और अल्प का अर्थ होगा थोड़ा। तो ज़्यादा और थोड़ा क्या होगा? एक दूसरे के विलोम होगा, अधिक और थोड़ा विलोम हो गए ना। सो अन्य विकल्प जो हैं वो असंगत हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है। ऑप्शन ए अमृत विष, ऑप्शन बी अनुकूल प्रतिकूल, ऑप्शन सी आयात निर्यात, ऑप्शन डी आविर्भाव विभाव। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आविर्भाव और विभाव। सो ये क्या है? विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है। इसका संगत विलोमार्थी शब्द युग्म आविर्भाव तिरोभाव होगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म है। ऑप्शन ए आकुंचन प्रसारण, ऑप्शन बी अल्पज्ञ अवज्ञ, ऑप्शन सी सन्मुख उन्मुख, ऑप्शन डी स्थावर चंचल। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आकुंचन प्रसारण। दिए गए विकल्पों में आकुंचन प्रसारण विलोम शब्दों का सही युग्म है। विकल्पों में दिए गए अन्य विलोम शब्दों के सही युग्म इस प्रकार हैं। जैसे देखते हैं, सन्मुख का विमुख होता है, अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है, स्थावर का जंगम होता है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन ए प्रवर्तक, ऑप्शन बी अनावर्तक, ऑप्शन सी आवृत, ऑप्शन डी प्रकर्षक। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अनावर्तक
होगा। आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द अनावर्तक है। निम्न शब्दों के विपरीतार्थक शब्द इस प्रकार हैं: प्रवर्तक, अप्रवर्तक, आवृत, अनावृत, अज्ञ, विज्ञ। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक का विलोम क्या होगा? तो आप समझ गए होंगे, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। आधुनिक मतलब क्या होता है? नया, वर्तमान। इसका क्या होगा? समीचीन, अर्वाचीन, प्राचीन या समसामयिक। सो राइट आंसर ऑप्शन सी, आधुनिक का प्राचीन होगा। ठीक है ना, पुराना जिसे कहते हैं। तो आधुनिक का विलोम प्राचीन है, जबकि प्राचीन का विलोम नवीन, अर्वाचीन तथा आधुनिक होता है, तथा समीचीन का विलोम शब्द असमीचीन होगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है। ऑप्शन ए आपत्ति, ऑप्शन बी विपत्ति, ऑप्शन सी अवर्षण, ऑप्शन डी आपत्ति विपत्ति, अवर्षण अनावर्षण, गणतंत्र जनतंत्र, आदृत तिरस्कृत। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आदृत तिरस्कृत विलोम शब्दों का एक ही या एक सही युग्म है। तो शब्द और विलोम देख लेते हैं। आपत्ति संपत्ति, अवर्षण वर्षण, गणतंत्र राजतंत्र, स्त्री पुरुष। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गुण का अवगुण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है। ऑप्शन ए आग्रह विग्रह, गणतंत्र लोकतंत्र, आकीर्ण विकीर्ण, थोक परचून। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, आकीर्ण विकीर्ण मतलब विलोम शब्द का सही युग्म है, जबकि अन्य शब्दों का सही युग्म विलोम इस प्रकार है: आग्रह का दुराग्रह, गणतंत्र का राजतंत्र, थोक का फुटकर, अनुग्रह का विग्रह। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? ऑप्शन ए आसक्ति, नास्तिक, झुकाव, तनाव, जटिल सरल या फिर मिलन वियोग। तो सही युग्म कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए नहीं है कि आस्तिक मतलब आसक्ति और नास्तिक। आसक्ति अलग है, नास्तिक अलग है। आस्तिक नास्तिक होता तो ये सही होता, तो विलोम इसमें कौन सा सही नहीं है? आसक्ति और नास्तिक ये अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है ना, तो आस्तिक नास्तिक होता है, ये मैंने बताया अभी आपको। झुकाव का तनाव, जटिल का सरल, मिलन का वियोग। सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द आसक्त का विलोम है? ऑप्शन ए अनासक्त, ऑप्शन बी अधम, ऑप्शन सी निरुत्साह, ऑप्शन डी निमग्न। सो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, आसक्त, अनासक्त, अधम, उत्तम, निरुत्साह, उत्साह, निमग्न, अमग्न या अनिमग्न भी हो सकता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यूपी टीजीटी 2013 में पूछा गया ये प्रश्न। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, आदि का विलोम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए अयादि, ऑप्शन बी अंत, ऑप्शन सी व्याधि, ऑप्शन डी आद्य। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अंत होगा। आदि का क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वज्ञ का विलोम कौन सा होगा? ऑप्शन ए बहुज्ञ, ऑप्शन बी कृतज्ञ, ऑप्शन सी अभिज्ञ, ऑप्शन डी अल्पज्ञ। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अल्पज्ञ होगा। सर्वज्ञ का विलोम अल्पज्ञ होगा। सर्वज्ञ अल्पज्ञ, अभिज्ञ अनभिज्ञ, कृतज्ञ कृतघ्न, संकीर्ण विस्तीर्ण। सो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याप्त शब्द का विलोम कौन सा होगा? ऑप्शन ए है अव्यक्त, ऑप्शन बी अव्यापक, ऑप्शन सी अव्याप्त, ऑप्शन डी अव्याप्य। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। व्याप्त शब्द का विलोम शब्द अव्याप्त होगा। विकल्प त्रुटिपूर्ण है मतलब गलत है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मतलब शब्द क्या है? इहा, अनिहा, अपेक्षा, उपेक्षा, इष्ट, अनिष्ट, उद्दत, विनीत। तो इसमें क्या कहा गया है कि व्याप्त शब्द का विलोम कौन सा होगा? अव्याप्त होगा। अन्य विकल्प जो हैं वो त्रुटिपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञ का विलोम कौन सा होगा? ऑप्शन ए प्रज्ञ, ऑप्शन बी सुविज्ञ, ऑप्शन डी अविज्ञ, ऑप्शन सी है अविज्ञ, ऑप्शन डी अज्ञ। सो राइट आंसर यूपीएसआई में पूछा गया है प्रश्न शिफ्ट 3 में 30/11/21 में। विज्ञ का विलोम कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी अज्ञ होगा। विज्ञ का विलोम में अज्ञ होगा। अन्य के विलोम इस प्रकार हैं, देखते हैं। प्रज्ञ का मूढ़ या प्रज्ञ, जागरण का शयन, जागरण मतलब सोना, जागरण का मतलब जगराता करना, रात जागना, शयन, उपकार, अपकार, आदर, अनादर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिष्ट का विलोम कौन सा होगा? ऑप्शन ए अवशिष्ट, ऑप्शन बी अशिष्ट, ऑप्शन सी निकृष्ट, ऑप्शन डी विशिष्ट। तो शिष्ट का विलोम समझ गए, ऑप्शन नंबर बी अशिष्ट होगा, जिसमें कोई शिष्टाचार ना हो, सभ्यता ना हो। तो इस प्रकार है। अन्य विलोम भी देख लेते हैं। निकृष्ट का उत्कृष्ट, विशिष्ट का साधारण या सामान्य, अवशिष्ट का अशेष।
तो विलोम शब्द वे शब्द जो अपने सामने वाले शब्द के सर्वदा मतलब हमेशा विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे अथा का इति। सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवेकी का विलोम कौन सा होगा? ऑप्शन ए मूढ़, ऑप्शन बी है विनम्र, ऑप्शन सी विपन्न, ऑप्शन डी अविवेकी। सो विवेकी का विलोम समझ गए आप। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर कि विवेकी का अविवेकी होगा, मतलब एक तो बुद्धिमान और अबुद्धिमान। मूढ़ का ज्ञानी, विनम्र का उद्दंड, अविनम्र, विपन्न का संपन्न। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से अनभिज्ञ शब्द का विलोम कौन सा है? ऑप्शन ए अज्ञ, ऑप्शन बी भिज्ञ, ऑप्शन सी अविज्ञ, ऑप्शन डी अभिज्ञ। सो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। शब्द विलोम अनभिज्ञ, अभिज्ञ, अज्ञ का विज्ञ, अर्थ का अनर्थ, असीम का ससीम। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐश्वर्य का विलोम शब्द कौन सा होगा? सो ऑप्शन ए है अनैश्वर्य, ऑप्शन बी दरिद्रता, ऑप्शन सी वैभव, ऑप्शन डी विलासिता। सो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा अनैश्वर्य। ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, दरिद्रता का संपन्नता, वैभव का दारिद्र्य, अर्जन का व्ययन, संकीर्ण का विस्तीर्ण। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुमत का विलोम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए हार, ऑप्शन बी अल्पमत, ऑप्शन सी भिन्न मत, ऑप्शन डी जीत। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कि बहुमत का विलोम शब्द अल्पमत होगा। बहुमत मतलब ज़्यादा मत मिलना, वोट मिलना, ठीक है ना। अल्पमत का थोड़े। सो हार का विलोम जीत एवं भिन्न मत का विलोम सहमत। सो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छता का विलोम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए है विस्वच्छता, शुद्धता, असाध्य, अस्वच्छता। तो आप समझ गए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर कि अस्वच्छता स्वच्छता का विलोम शब्द है। शुद्ध का शुद्ध, स्वच्छता का स्वच्छता और साध्य का असाध्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से अवनी का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए अमन, ऑप्शन बी चक्षु, ऑप्शन सी अग्नि, ऑप्शन डी अंबर। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अवनी का विलोम शब्द अंबर होता है, ठीक है ना। अंबर मतलब आकाश। अवनी पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, मतलब धरती, धरा, वसुंधरा, ठीक है ना। पृथ्वी, ये सभी पृथ्वी की धरती के पर्यायवाची हैं। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रकाश का विलोम है। ऑप्शन ए अंधेरा, ऑप्शन बी अंधियारा, ऑप्शन सी तम, ऑप्शन डी अंधकार। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अंधकार होगा। प्रकाश का विलोम अंधकार है। तम का विलोम आलोक है। तम यानी होता है अंधेरा, प्रकाश का विलोम अंधकार है, तो तम यानी अंधेरा होगा, आलोक मतलब रोशनी या प्रकाश, अंधियारा का विलोम उजियारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहचर्य का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए वैमनस्य, ऑप्शन बी असहयोग, ऑप्शन सी विनियोग, ऑप्शन डी अलगाव। सो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा अलगाव। साहचर्य का विलोम अलगाव होता है, असहयोग का विलोम सहयोग होता है, वैमनस्य का विलोम सौमनस्य होता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पृश्य का विलोम शब्द है। सो ऑप्शन ए स्पृश्य, ऑप्शन बी अस्पृश्य, ऑप्शन डी अस्पृश्य, ऑप्शन डी अस्पृश्य। सो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि शलजम वाला आधा शाह बनेगा। इसमें सभी में प्रोनाउंसिएशन समथिंग समथिंग आपको एक जैसे लग रहे होंगे, बट शब्दों का, अक्षरों का जो अंतर है वो आपको ध्यान रखना है। अस्पृश्य का विलोम स्पृश्य का विलोम अस्पृश्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधु का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए साधुनी, ऑप्शन बी सन्यासिनी, ऑप्शन सी साध्वी, ऑप्शन डी असाधु। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी असाधु होगा, साधु का विलोम, ना कि साध्वी, सन्यासिनी और साधुनी। सो ये ध्यान रखना है आपको, असाधु। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहोदर का विलोम क्या है? सहोदर का परोदर, अधर, अन्योदर या कुधर। तो सहोदर का विलोम क्या होगा? सहोदर का विलोम अन्योदर होता है और धर का विलोम अधर होता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का हमारा लास्ट है, संतोष महाधन है। संतोष को अंडरलाइन किया है, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम होगा। ऑप्शन ए असंतोष, ऑप्शन बी अस्वीकार, ऑप्शन सी असहयोग, ऑप्शन डी असार। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए असंतोष। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द संतोष का सटीक विलोम असंतोष होगा। अस्वीकार का विलोम स्वीकार,
सहयोग का विलोम असहयोग होगा तथा असार का विलोम सार गर्भित होगा। सो ऑप्शन इज द राइट आंसर। सो ये थी हमारी 50 क्वेश्चंस की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। Thanks for watching my video and see you again with the next video. Thank you so much once again.